काट मिस्त्री बोला, ए माई তুমি এটা বক্সার কি করব? तो काके हम नहीं बता पाएंगे। बोला ना ना तुम्हें बोलो की करबे, एरकम बक्सा की करबे? तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी इन्होंने बता दिया, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे को हम बक्से में बंद करके दरिया में बहा देंगे। तो ये राजमिस्त्री का कान खड़ा हो गया। बोला ठीक है, 2 दिन का समय तो 2 दिन बाद आना, बक्सा लेके जाना। अब ये काट मिस्त्री फिरौन के दरबार की तरफ भागा कि फिरौन को जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा तो यहां है, हम फिरौन को बोलेंगे इनाम लेंगे। दरबार में पहुंचा तो जो दरबार में गेट बांध था, उन्होंने कहा क्या बात है भाई? बोला हमको अंदर आ जाने दो, फिरौन से मिलना है। तो दरबार ने कहा कि आप अपना चेहरा आईना में देख के आए हो? बोला कहा क्या हुआ? बोला कि कहां तुम कहां फिरौन? भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर भगाया। तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर भगाया। चौथे दिन फिर गया। तो दरबान ने कहा कि भाई आखिर बात क्या है, इसको जाने दो, फिरौन के पास जाने दो, कुछ कहना चाह रहा है। तो ये मिस्त्री काट मिस्त्री अंदर गया, फिरौन तख्त पे बैठा हुआ था, ये जाके सामने खड़ा हुआ सर खुजला रहा है। तो फिरौन बोला कहा आया? तुम आया कैसे? मुंह की बोली खत्म, बोलना चाह रहा नहीं बोल पा रहा। फिरौन एक दरबारी को हुक्म दिया कि इसको अंदर आने कौन दिया, ये मेरा मजाक उड़ा रहा, 50 जूता मारो इसको। 50। अच्छा बाहर निकला, जबान ठीक है, बाहर निकला जबान ठीक है, या अल्लाह फिर सर खुजलाने लगा। बोला एक बार और जाने तो फिर उनके पास। बोला फिर 50 जूता मारे, चल भाग। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, इनाम लेना था ना भाई। वो बच्चा जिसको फिरौन की तलाश है, उस बच्चे की ये खबर दे देगा तो इनाम ना मिलेगा। इतना इनाम फिरौन दे देगा कि इनका खानदान जिंदगी भर खाता रहेगा, खत्म नहीं होगा। लालच न है। दूसरे दिन 50 जूता खाकर फिर पहुंचा। दरबारियों के पैर पकड़ लिए कि बस ए बाबू एक बार और जाने। तो दरबारियों के दिलों में रहम आ गया। बोला अच्छा ठीक है, जो ये लास्ट बार है, तुम जाते हो वहां कुछ बोलते नहीं हो, पिटाई हम लोग पड़ती है, बोलना क्या बोलना चाहते जाओ। अंदर गया, फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा क्या बात है? फिर गोली खत्म। तो फिरौन वो जो दरबार में दरबारी था ना, उसको बुलाया। बोला उसको उन लोगों को बुलाओ, जितना आदमी दरबार में सबको बुलाओ। सबको बोला कि तुम लोग हमारा मजाक बना रहे हो, ये पागल आदमी को अंदर आने देते हो, और ये बोलता कुछ नहीं, सर खुजलाता है। 50 जूता फिर मारो इसका सर, इसकी खुजली खत्म हो। हाय हाय हाय, मुसलमानों नहीं बोल पाया। अब मां ने अब तो बक्सा बनाना ही था ना, बाहर अंदर जाए जबान खत्म, बाहर निकले जबान चालू। बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है भाई। बाहर हमारी जबान फटफट फटफट बोल रही है, अंदर जाते हैं बोलना चाहते, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। 100 जूता खा चुके हम, अब जूता खाने की ताकत नहीं है। जब बक्सा बना दो, बक्सा बना करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वो काट मिस्त्री ने दे दिया। अब मेरी माँ बहनों देखो, ईमान देखो, बच्चे को बक्से में डाल दिया, दरियाए नील में बहा दिया कि मौला तूने ये अमानत दी, ये तेरी अमानत है, अब इसका हाफिज व हामी वो नासिर तू है, तू जाने कि बच्चा जाने। जिसका हामी वो नासिर मेरा अल्लाह हो, उसे कुछ हो सकता है भाई? अरे बोलो भाई, हो सकता है। जिसका मददगार अल्लाह हो, जिसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह हो, और कुर्बान जाओ, उसे कुछ हो सकता है। मेरी माँ बहनों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मैं कहता हूं इस्लाम रहेगा,
इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ए मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर लड़ जाएंगे हर दौर में ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा देखिए, पानी में बच्चा बहता चला जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी ना, माँ ने कह दी कि देखते जाना ये बक्सा जा कहां रहा। दरियाए नील में बह रहा है, देखता है कि जो नहर फिरौन के महल की तरफ गुजर रहा है, ये बक्सा उधर ही मुड़ा। फिरौन अपनी बीवी आसिया, मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, आसिया वो बीवी का नाम है, अपनी जान दे दी, बच्चों की कुर्बानी दे दी, कुर्बान जाओ, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। हजरत आसिया और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। तो फिरौन आसिया के साथ गुस्ल कर रहा था, महल के बगल में धार जा रहा नदी। तो देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है और कुर्बान जाओ। अब वो फिरौन आसिया के करीब वो बक्सा आया, तो फिरौन हाथ बढ़ा रहा है बक्सा को पकड़ने के लिए, तो बक्सा पीछे हट जा रहा है, और आसिया हाथ बढ़ा रही तो बक्सा आगे आ जा रहा है। बक्सा आगे आ जा रहा है, हजरत आसिया हाथ बढ़ा रही, बक्सा आगे, फिरौन हाथ बढ़ा रहा, बक्सा पीछे। बक्सा को पकड़ा गया, खोला गया, तो देखा कि खूबसूरत बच्चा है, चांद सा बच्चा। पैगंबर तो खूबसूरत होते ना, अब पैगंबर खूबसूरत होते ना। है कुर्बान जाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने कहा कि मैं मगरिब से लेके मशरिक तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक मैं घूमा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत जिब्रील कहते हैं कि मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। तो जो पैगंबर होते हैं वो खूबसूरत होते, जो पैगंबर होते वो खूबसूरत होते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। तो हजरत आसिया को कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। फिरौन ने कहा यही बच्चा है, यही बच्चा है। आसिया बोली कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये बच्चा लाखों बच्चे को मरवा दिए, अब वो बच्चा कहां बचेगा, वो तो मर गया होगा। भूत सवार हो गया तुम्हारे दिमाग में, खोपड़ी है कि नहीं है, तुम बादशाह बने कैसे। बीवी की डांट पड़ी, चुप हो गया फिरौन। आसिया बोली कि खबरदार इस बच्चे के बारे में कुछ मत बोलना, अल्लाह ने ये बच्चा हमको दिया है। सुभान अल्लाह बोले। मेरी गोद खाली है, मेरी गोद खाली है, मेरे पास बच्चा नहीं है। अल्लाह ने दरिया के बहाने, इसी के बहाने हमें ये बच्चा दिया है। इस बच्चे को तो मैं पालूंगी, कितना खूबसूरत बच्चा है। और कुर्बान जाओ, हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेशानी पे कई बोसे दिए। फिरौन भी अच्छा, कभी कभी बीवी के आगे नहीं चलती है, चलती है। ऑफिसर हैं आप, ऑफिसर हैं थाना में दौब दबाइए, जज हैं कोर्ट कचहरी में आप रौब दबाइए, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ हैं वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाइए। लेकिन जब बीवी बोलेगी बोस, बोस ना हो की है ना,
ज्यादा मूरी मत हिलाइए, हमारी माँ बहनें सुन रही, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है नौजवानों, दमिश्क की मस्जिद में एक आलिम साहब ने ऐलान किया, लोगों सदका करो। जब कोई मुसलमान नमाज के इरादा करता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाते। जब कोई मुसलमान नमाज की नीयत इरादा करता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाते। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, मस्जिद बनाने की नीयत करता है, मदरसा बनाने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाते। कितने शैतान लग जाते? तो इमाम साहब ने कहा कि इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान ऐसा है जो सदका करे 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हुजूर आमी आजी शैतान की ऐसी की तैसी, हम करेगा सदका। बोला जो घर गया, आटे की बोरी रखी हुई थी, क्या आटा जाने ना, एक झोला लिया, आटा बोरा से निकाला, झोला भरा, और झोला भर करके लेके जा रहा था कि जो गरीब होगा उसको दे देंगे, जो भूखा होगा उसको दे देंगे आटा, सदका करेगा हम। घर से जैसे निकल रहा था, बीवी आके आगे में खड़ी हो गई। बोले कीजिए, कौन जाए? बोले सदका करवा। बोले एक तो काम नहीं करते, ऊपर से रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे हैं। ले आके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि बोले सदका कर लो। बोला भैया हम तो पूरा रेडी थे, पूरी तैयारी में थे हम, और पूरी तैयारी में थे, घर से निकल भी रहे थे, लेकिन जैसे ही घर से निकले मेरे सामने में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। हाँ, मेरी माँ बहनों, सदका